हाय एवरीवन, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इरडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.48। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स विद अ डीएसेलरेशन अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस। एक सॉलिड बॉडी है, वो एक स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट इस तरह से डीएक्सेलरेट करती है, ठीक है, विथ एंगुलर डीसेलरेशन ऑफ बीटा प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा। यहाँ पे दिया हुआ है बीटा दैट इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा। बीटा इज व्हाट? एंगुलर डीएसेलरेशन, ठीक है, where omega is its angular velocity. Find the mean angular velocity of the body averaged over the whole time of rotation. Whole time of rotation. If the initial moment of time its angular velocity was omega naught. तो ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है at t equals to 0 omega equals to omega naught, और हमें इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एवरेज ओवर होल टाइम ऑफ रोटेशन। इसका क्या मतलब है वो देखो। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो दी हुई है, इसको हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें थीटा फाइनल कैलकुलेट करना है, थीटा इनिशियल कैलकुलेट करना है, और टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया है, तो हम मानते हैं कि t इक्वल्स टू t पे इसका रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो t इक्वल्स टू डेल्टा t को हम लोग फिर t से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इनिशियल टाइम इज 0। तो t इक्वल्स टू t पे, इसी टाइम t पे जाके इसका रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। और रोटेशन कंप्लीट कब हो जाएगा? जब ये रुक जाएगा और फर्दर आगे नहीं घूम पाएगा। जब ये सॉलिड बॉडी रुक जाएगा और फर्दर आगे घूम नहीं पाएगा। तो ऐसा कंडीशन कब होगा? तो देखो, इसका जो डीएसेलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ठीक है, डीएसेलरेशन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। दैट मींस अगर मेरे पास ओमेगा 0 हो गया तो वो रोटेट करना बंद कर देगा, और उसके बाद उसमें फर्दर कुछ डीएसेलरेशन भी नहीं होगा। दैट मींस वो बॉडी उसके बाद मोशन नहीं करेगा, वो फर्दर रोटेशन परफॉर्म नहीं करेगा। दैट मींस एक चीज और मेरे पास समझ में आ गया, एट टी इक्वल्स टू टी माई ओमेगा इज गोइंग टू बी 0। ओमेगा भी 0 हो गया, फिर उसके बाद डीएसेलरेशन भी 0 हो गया, तो फाइनल आगे वो घूमेगा क्यों? फिर वो वहां पे जाके रुक जाएगा। दिस इज द होल टाइम ऑफ मोशन, टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू टी वेयर ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास में। अब देखो व्हाट इज बीटा डीएसेलरेशन। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं ना डी माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। अगर एक्सेलरेशन बोलता तो डी ओमेगा बाई डी टी बोलेंगे, बट बीटा इज व्हाट? डीएसेलरेशन, तो माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इसको हम लोग प्रोपोर्शनल है ना, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के से रिमूव करते हैं, दैट के इंटू रूट ओमेगा, इस तरह का हो गया। तो डी ओमेगा बाई डी टी मेरे पास बेसिकली आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा। तो ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास में। बस इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, और जो भी यहाँ पे हमने डिड्यूस किया है, इसके बेसिस पे हमें इसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो अब तो मेरे पास एक चीज है कि सपोज मैं मान लेता हूं कि जो थीटा इनिशियल था, वो थीटा इनिशियल वो 0, उसका थीटा इनिशियल कोई पॉइंट है, उसको मैं 0 रेफरेंस ले लेता हूं। तो हमें बताना है कि एक तो पहले कितना घूम गया, थीटा कितना उसने कवर किया। थीटा इनिशियल सपोज 0 है, 0 उसका रेफरेंस लेते, थीटा इनिशियल इज रेफरेंस, कोई एक रेफरेंस लेते हैं, और उससे उसने कितना ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा। दो चीज कैलकुलेट करना है, और इस इंफॉर्मेशन से बस। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। एक काम करते हैं इसमें, एक तो जो हमें साफ साफ जो दिखता है कि डी ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा डी टी, ये करने का मन कर रहा होगा तुमको। ठीक है, और यहां से हम लोग कर सकते हैं डी ओमेगा बाई रूट ओमेगा, नीचे आएगा। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, ओमेगा रेज टू पावर माइनस 1/2, तो इसको लिख देते हैं ओमेगा रेज टू पावर माइनस 1/2, इस तरह से डी ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं, और इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट को जरा ध्यान से देखो। टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? ओमेगा नॉट, सॉरी, टी इक्वल्स टू टी पे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ये पुट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा रेज टू पावर माइनस 1/2, तो ओमेगा रेज टू पावर माइनस 1/2 को इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, दैट इज 2 से इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड फ्रॉम ओमेगा नॉट टू 0 दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 रूट ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और t मेरे पास में आ जाएगा 2 रूट ओमेगा नॉट
डिवाइडेड बाई के। तो एक इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे पास निकल के आ चुका है कि जो टाइम, जो जब टाइम ऑफ मोशन, बेसिकली टाइम ऑफ रोटेशन, तो इतना टाइम इसने रोटेट किया, t = 0 से t = 2√ω0/k तक। तो ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है ना, ये तो आ गई मेरे पास में। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए t की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। थीटा इनिशियल को हमने रेफरेंस लिया, तो इसको अगर हम लोग 0 कंसीडर कर लें, तो अगर मेरे पास थीटा फाइनल आ जाए तो मेरी बात बन जाए। थीटा फाइनल मेरे पास कैलकुलेट होके आना है। अब थीटा फाइनल और इक्वेशन मेरे पास और कोई नहीं, बस यही इक्वेशन है, dω/dt = -k√ω। तो एक बार उधर चलते हैं, dω/dt दैट इज इक्वल टू -k√ω। इसी का यूज करते हुए मुझे अब लेके आना है। अच्छा, dω/dt, एक चीज इसको ऐसा ध्यान करो, अगर हमने जो वेलोसिटी हमने डिफाइन किया था, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v/dv/dx, इस टर्म्स में भी हमने डिफाइन किया हुआ था एक्सेलरेशन को। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, सपोज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो यहां पर बीटा है सपोज, ठीक है, बीटा लेना चाहते हो तो बीटा ले लो। तो बीटा कैन बी रिटन एज वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और dv/dx की जगह पे dω/dx की जगह पे यहां पर क्या आएगा, d थीटा। तो dv/dx को हम लोग लिख सकते हैं, जो भी रोटेशन काउंटर पार्ट है या फिर सर्कुलर मोशन में हम लोग इसको dω/d से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस dω/dt इज बेसिकली बीटा and that can be replaced with dω/d थीटा, dω/d थीटा। यहां से मुझे थीटा निकल के आ जाएगी, देखो, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो √ω टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ω⁻² 1/2 dω दैट इज इक्वल टू -k d थीटा। लिमिट पुट करते हैं, चलो। थीटा इनिशियली मैंने थीटा रेफरेंस जो था दैट इज मैंने 0 मान लिया, रेफरेंस मान लिया 0। उस समय ओमेगा की वैल्यू क्या थी, t = 0 पे ओमेगा की वैल्यू ω0 थी। फाइनली थीटा = थीटा फाइनल मैंने कंसिडर किया है, और उस समय ओमेगा की वैल्यू क्या थी, फाइनली वो जाके तो रुक जाता है, तो ओमेगा इज 0। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा ω⁻³ 3/2 दैट इज 2/3, और लिमिट पुट करेंगे ω0 से 0 दैट इज इक्वल टू -k टाइम्स ऑफ थीटा फाइनल, और इस पे लिमिट पुट करेंगे तो दिस विल बिकम -2/3 ω⁻³ ω0 बेसिकली दैट इज इक्वल टू -k इंटू थीटा फाइनल। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं थीटा फाइनल मेरे पास में आगे निकल के दैट इज इक्वल टू 2/3k ω0 3/2। ये मेरे पास में थीटा फाइनल आ गया, 2/3k ω0 3/2। तो बेसिकली ये जो मेरे पास ओमेगा एवरेज ओमेगा है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ये दूसरा एक पेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एवरेज ओमेगा दैट इज इक्वल टू थीटा फाइनल अपॉन टाइम। तो थीटा फाइनल इज 2/3k ω0 3/2, दिस इज थीटा फाइनल अपॉन टी कितना आ गया मेरे पास में, यहां से देखो 2√ω0/k, 2√ω0 ω⁻1/2 लिख देते हैं इसको, ω⁻1/2 डिवाइडेड बाई k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इसमें 1 टाइम में कैंसिल आउट हो गया, और ओमेगा एवरेज की जो मेरे वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू ω0/3। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।